कहते इस कथा में आने के लिए थोड़ी नहीं हजार हजार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आवत एहि सरल अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत एहि सर थोड़ी नहीं, अति कठिनाई, बड़ी कठिनाई है। आप सोचेंगे चलेंगे कथा में, आज कथा सुनने जरूर जाएंगे, लेकिन घर से तो निकलेंगे जरूर कथा सुनने के लिए, पर बीच में ऐसा कोई फोन आ जाएगा, ऐसा कोई कार्य आ जाएगा कि आप उसी में फंसे रह जाएंगे। और जितने लोग कथा में पहुंच गए हैं, जितने लोग कथा में पहुंच कर के भी बैठ गए हैं, समझो उन पर रघुनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा हो गई, वरना ऐसे न कोई बैठ सकता, न ऐसे कोई जा सकता। और जीवन में संत का आगमन, मैंने कल भी निवेदन किया था कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब बीच में आत्मा परमात्मा के मध्य में एक महात्मा ना आ जाए। अब आप कहेंगे महाराज हम तो खुद ही इतने विद्वान हैं, हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, हम गुरु क्यों बनाने जाएं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा इस कथा को कि गुरु की जीवन में आवश्यकता क्यों पड़ती है, चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो जाए। संत नामदेव जी एक हुए, बड़े अद्भुत संत हुए। संत नामदेव जी को जीवन में भगवान के 27 बार दर्शन हुए। कितनी बार? 27 बार। यहाँ किसी को एक बार दर्शन हो जाए तो महाराज सोचता में एक बार भगवान के दर्शन हो गए, वो भी दुर्लभ है, लेकिन नामदेव जी को 27 बार भगवान के दर्शन हुए। अब जिसे 27 बार भगवान के दर्शन हो जाए वो कहाँ अपने में होगा? पूरे संसार में, पूरे विश्व में उनकी चर्चा। जितने संत महात्मा थे उस समय सभी बड़े प्रसन्न रहते। तो एक बार संतों की मंडली ने मिलकर के ये आपस में एक बैठक की कि चलो दें और कच्चा संत कौन है। तो उसी समय में एक संत थे जिनका नाम है संत ज्ञानेश्वर दास जी। ज्ञानेश्वर दास जी भी बड़े अद्भुत संत थे और उनकी एक बहन भी थी, वो भी बड़ी अद्भुत साधु हुई। दोनों ने कहा चलो सभी संतों को मिलाते हैं और मिला करके देखते हैं पक्का संत कौन है, कच्चा संत कौन है। उस समय जितने बड़े बड़े साधक थे, जितने बड़े बड़े संतों की मंडली में आते थे, सबको बुलाया गया और सबको बुला करके बिठाया गया। और ये बैठक हुई कहाँ? एक कुम्हार था जिस कुम्हार का नाम है गोरा कुम्हार। गोरा कुम्हार के घर पे ये पूरी बैठक हुई संतों की। संतों की मंडली आई, सभी संत बैठे और संत ज्ञानेश्वर दास जी की जो बहन थी, तो जैसे कुम्हार जब कोई भी बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंदर हाथ लगाए रहते हैं और ऊपर से थापी देते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने वही थापी अपने हाथ में लिया और ले करके जितने भी संत बैठे थे सबको बारी बारी से पीठ पे थापी देने लगी। तो सभी संत तो शांत रहे, पर जब संत नामदेव जी के पास पहुंची और जाकर के उनके पीठ पर एक थापी दिया, अब नामदेव जी भड़क गए। अरे मैं इतना बड़ा संत हूं, पूरी दुनिया मुझे जानती है, तुम्हें पता भी है 27 बार मुझे भगवान के दर्शन हुए, एक बार नहीं 27 बार दर्शन हुए। और 27 बार दर्शन पाने के बाद भी कोई कच्चा रह जाएगा क्या? मैं पका हुआ हूं। तो इतनी बात सुनने के बाद संत ज्ञानेश्वर दास जी की बहन ने कहा भाई सभी तो सभी के पके हुए हैं, पर यही कच्चा संत है। नामदेव जी को कच्चा संत कह दिया। अब जब नामदेव जी ने सुना कि मुझे भरे समाज में कच्चा संत बोला, नामदेव जी भड़क के खड़े हो गए। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे कच्चा संत बोला। संत नामदेव जी वहां से उठे और पहुंचे विठलनाथ जी के मंदिर में गए। अब विठलनाथ जी अब तो आप ही से एक आशा है,
आप ही से एक उम्मीद है। बताओ, जिसको आपके 27 बार दर्शन हो जाए प्रभु, वो कच्चा रह जाएगा क्या? मुझे आपके 27 बार दर्शन हुए और उन्होंने मुझे कच्चा संत कह दिया, ये तो गलत बात है। अब दर्शन करिए, 28वीं बार विट्ठलनाथ जी ने दर्शन दे दिया। विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए मुझे दर्शन पा करके प्रसन्न हुए। लेकिन दर्शन पाने के पश्चात विट्ठलनाथ जी ने नामदेव कहे, हाँ कहिए, आपको दर्शन तो हो गए 28 बार हमारे, लेकिन जो सच्चाई है वो आपसे अवगत कराना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? तो नामदेव जी से कहा, महाराज जो उन्होंने कहा कि आप कच्चे संत हैं, वाकई में आप अभी कच्चे संत हैं, अभी पूर्ण रूप से पके हुए नहीं हैं। अब तो नामदेव जी जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी भगवान से, जो भी आशा थी कि भगवान तो कम से कम मानेंगे मुझे पका हुआ, अब तो साक्षात विट्ठलनाथ जी ने कह दिया कि वाकई में आप कच्चे संत हैं। नामदेव जी ने कहा, अब मुझे नहीं जीना है, अब मैं मर जाऊंगा, अब कहीं जाके डुबकी लगा के मर जाऊंगा, अब मुझे नहीं जीना है। अब भगवान ने भी कह दिया कि मैं पका हुआ नहीं हूं, मैं कच्चा हूं, अब मुझे नहीं रहना है। विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव जी एक बार मेरी बात तो सुनिए, क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा, आप पके हुए संत हैं, भले ही आपने भक्ति मार्ग से मुझे पा लिया, अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न करके 27 बार मेरे दर्शन पा लिए, लेकिन आज तक आपने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है। तो 99% तो आप पके हुए हैं, लेकिन जो 1% बचा है ना, गुरु बना लेंगे वो भी पक जाएंगे। जाइए आप अपने जीवन में गुरु बनाइए। कहा, गुरु मैं किसे गुरु बनाऊं? अब चेले को ही अगर 28 जाए भगवान को, तो वो किसे गुरु बनाने जाए? भाई हमसे भी बड़ा कोई गुरु चाहिए। तो भगवान विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव जी जाइए, बगल के जंगल में एक संत हैं जिनका नाम है खेचरदास, और वो सोए पड़े होंगे, आपको जंगल में मिलेंगे और उन्हें ही आप अपना गुरु मान करके मंत्र दीक्षा ले लीजिएगा। नामदेव जी चले। जब जंगल में पहुंचे, जाने के पश्चात देखा तो संत खेचरदास जी सोए पड़े थे। उसी रास्ते जब नामदेव जी निकले तो संत खेचरदास जी ने कहा, कहो नामदेव जी कहाँ जा रहे हो, हमें ढूंढ रहे हो? नामदेव जी ने देखा, ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बारे में भी जानते हैं, बड़े पहुंचे हुए साधक हैं। लेकिन उल्टी बात तो ये लगी महाराज कि जिसे अपना गुरु बनाने जा रहे थे, वो संत खेचरदास जी अपने पांव को शिवलिंग के ऊपर विराजित करके सो रहे थे, शिव जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। तो जब नामदेव जी ने देखा कि ये भगवान के ऊपर पांव रख के सो रहे हैं और भगवान ने कहा इन्हें ही अपना गुरु बनाओ, अब बताओ कैसे गुरु बनाए? जो भगवान के ऊपर ही अपना पांव रखा हुआ है, इसे हम कैसे गुरु बना सकते हैं? खेचरदास जी से नामदेव जी ने कहा, मैं तो आया था आपको गुरु बनाने के लिए, लेकिन आप तो भगवान के ऊपर पांव रख के सो रहे, मैं आपको गुरु कैसे बनाऊं? तो संत खेचरदास जी ने कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठा करके कहीं दूसरे जगह रख दो। नामदेव जी ने खेचरदास जी के दोनों पांव पकड़े और उठा करके दूसरे स्थान पे रखा, और जब दूसरे स्थान पे रखा तो देखा वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरे स्थान पे रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। चौथे स्थान पे रखा, वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। अब वो जहां जहां पांव रखे वहां वहां शिवलिंग प्रकट हो जाए। नामदेव जी खेचरदास जी के पांव में पड़ गए। कहा, प्रभु मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप जहां जहां पांव रखते वहां वहां शिवलिंग है, इसका अर्थ क्या है? संत खेचरदास जी ने कहा, यही समझने की बात है। तुम्हें लगता है कि मैंने शिवलिंग के ऊपर पांव रख के मैं सोया पड़ा हूं, लेकिन ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में विराजमान है, बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए देखने वाली।
तुम्हारे भीतर यही एक कमी थी कि तुम विट्ठलनाथ जी को सिर्फ और सिर्फ मंदिर में देखते हो, लेकिन तुम्हारे विट्ठलनाथ जी हर कण कण में विराजमान है। और विट्ठलनाथ जी को देखने के लिए तुम्हें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर विट्ठलनाथ जी के प्रति तुम्हारा प्रेम है, समर्पण है, भाव है, भक्ति है, स्नेह है, वंदन है, तो तुम्हें विट्ठलनाथ जी को मंदिर में बुलाने की जरूरत नहीं। विट्ठलनाथ जी को जब तुम जहाँ बुला दोगे, जिस क्षण बुला दोगे, विट्ठलनाथ जी वहीं प्रकट हो जाएंगे। और वहीं पर संत नामदेव जी को गुरु के द्वारा ज्ञान मिला। और वही संत नामदेव जी एक दिन जब बैठ करके रोटी थाली में रखी थी, नमक पड़ा था थाली में, रोटी नमक पाने जा रहे थे, तब तक सामने से कुत्ता आया। और जैसे कुत्ता आया, कुत्ता थाली की रोटी लेके निकल गया। जैसे रोटी निकला, संत नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे प्रभु विट्ठलनाथ जी, आप सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? जरा घी लगा लो उसमें। पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ पड़े नामदेव जी। और जैसे कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े, उस कुत्ते में से विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप चाहे जितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, जितने बड़े धर्मात्मा हो जाए, जितने बड़े भक्ति भाव वाले हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त है, तब तक जीवन में हमें मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। इसलिए जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और अभी तक न बनाए हो तो निश्चित रूप से बनाए। तो गुरु का सानिध्य, संत का सानिध्य हमेशा कल्याणकारी होता है। संत भगवान को चलता फिरता प्रयाग बताया। एक बड़ा प्यारा पद है, आप सभी को याद होगा कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, हो तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे, ओ ये तेरो बड़ो, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, और संत के संग में रहेंगे तो क्या होगा? कहते हैं कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाएंगे सब दाग रे, हाँ, मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
भगवान राम भी माँ शबरी से नवधा भक्ति में यही बताते हैं कि पहली भक्ति क्या है, तो प्रथमा भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति संतों का संग है, इसलिए जीवन में प्रयास करिए संत भगवान का सानिध्य मिलता रहे, गुरुदेव भगवान का मार्गदर्शन मिलता रहे, जीवन आनंदमय रहेगा। सबकी वंदना करने के पश्चात गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की।
दुष्टों की भी वंदना। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि दुष्टों की वंदना इसलिए गोस्वामी जी ने की कि पहले ही गोस्वामी जी ने कह दिया, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग आनी। पहले मैं सभी जीवों में राम जी का दर्शन करता हूं, तो अगर सभी जीवों में भगवान राम समाहित है तो दोष कैसे हो सकता है? इसलिए पहले सबको प्रणाम कर लिया। और दूसरा कारण कि दुष्टों से सभी सावधान रहते, सभी बचना चाहते हैं, दुष्टों के मुंह कोई लगना नहीं चाहता। सभी यही सोचते, जाने दो, ये जैसे खुद से वैसे ही रखो, इसके मुंह कौन लगेगा। तो गोस्वामी जी ने भी सोचा, मैं इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ, सभी का कल्याण कराने जा रहा हूँ, पता चले इनकी वंदना न करो, बीच में आ जाए लाठी डंडे लेके, भाई हमारा कल्याण, हमारी पूजा क्यों नहीं की, हमारी वंदना क्यों नहीं की। इसलिए कहा चलो तुम्हारी भी वंदना करता हूँ, दुष्टों की भी वंदना की। और अंत में गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की वंदना की। गोस्वामी जी कहते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम, मैं कहाँ तक भगवान के नाम की प्रशंसा करूं। स्वयं राम न सकहि नाम, स्वयं भगवान राम भी अगर चाहें कि अपने नाम की महिमा का बखान करे तो वो भी नहीं बता सकते कितनी महिमा है भगवान के नाम की। कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। गोस्वामी जी तो कहते हैं, भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, अनक से लीजिए, आलस्य से लीजिए, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते चाहे जैसे लीजिए, हर प्रकार से दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है महाराज। और इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं भगवान को पाने का। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कोई दूसरा साधन नहीं है। न भगवान यज्ञ से मिलेंगे, न जोग से मिलेंगे, न जप से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे। अगर भगवान मिलना होगा तो मात्र एक काम करिए, नाम संकीर्तन करिए। आपको शायद ये ज्ञात भी होगा कि जिस समय भगवान, जितने बंदर भालू थे, जब भगवान लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उस समय सभी मिलकर के सेतु निर्माण कर रहे थे और सभी पत्थरों पर राम नाम लिखते और राम का नाम लिख करके समुद्र में फेंक देते। पत्थर क्या होता? तैरने लगता, डूबता नहीं। तो राम जी बैठे बैठे सोच रहे थे, हमारे नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर तैरने लगता है, चलो जरा हम भी ट्राई करके देख लें। तो राम जी ने भी ट्राई किया, लेकिन सबके सामने नहीं, एकांत में जाके किए। उन्हें खुद विश्वास नहीं था, कहीं डूब गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो राम जी बिल्कुल एकांत में गए और एकांत में जाकर के भगवान ने धीरे से एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में फेंका, पत्थर तैरा नहीं, पत्थर डूब गया। अब तो बड़ी भारी इंसल्ट हो गई। राम जी ने चारों तरफ दृष्टि डाली, किसी ने देखा तो नहीं। जब किसी ने नहीं देखा, धीरे से आके चुपचाप बैठ गए अपने आसन पे। और जैसे ही बैठे, हनुमान जी चले आए। अब जैसे हनुमान जी आए, राम जी सोचे पता नहीं देखा है नहीं देखा है। तो हनुमान जी ने कहा, हमने सब देख लिया। क्या देखा? सब देख लिया। अब बताओ तो क्या देखा? कहा वही जो आप छुपाना चाहते वही देख लिया हमने। तो राम जी ने कहा, अगर देख लिया तो किसी से चर्चा मत करना, शेयर मत करना, वरना हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। लेकिन हनुमान, एक बात बताओ, ये छोटे छोटे बंदर मिल करके मेरा नाम लिखते हैं और उस पत्थर को पानी में जब फेंकते हैं तो पत्थर तैरने लगता है, और मैं राम जब स्वयं गया ये कार्य करने तो वो पत्थर डूब गया, कारण क्या है? हनुमान जी ने कितनी प्यारी बात कही। कहा, सरकार, ये दुनिया वाले जब भी परेशान होते हैं
सब आपके नाम का आश्रय लेकर के विजय पा लेते हैं, इस भव सागर को पार कर जाते हैं। ये तो समुद्र है। लेकिन नाथ विचार करिए, जिसका हाथ मेरे रघुनाथ जी ने ही छोड़ दिया, फिर उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। इसलिए नाथ वो पत्थर डूब गए। तो भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। नाभादास जी भक्तमाल में एक कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा है भगवान के नाम की महिमा पर। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण की पत्नी दोनों विवाह करके आ रहे थे। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों संग में आ रहे थे। चलते चलते तो भी विवाह हुआ था, मंडप से निकली थी, शरीर पर बहुत सारे गहने थे ब्राह्मणी के, नई नवेली दुल्हन, पूरे शरीर में गहने ही गहने। रास्ते में चलते चलते आए महाराज, 4 चोर पड़ गए पीछे। चोरों की दृष्टि पड़ गई, उन चोरों ने देख लिया, ब्राह्मण के पीछे लग गए। महाराज कहाँ जा रहे हो आप? बताया कि मुझे यहाँ जाना है, इस स्थान पर जाना है। चोरों ने कहा जहाँ आप जा रहे हो वहीं पर हम भी जा रहे हैं, लेकिन आप जो है ना वो गलत रास्ता पकड़ लिए, वो बड़ा दूर पड़ेगा यहाँ से। लेकिन हम जो रास्ता जानते हैं वो बिल्कुल समीप है, अंदर अंदर लेकर के जाएंगे और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा, थोड़े समय में आप पहुँच जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि रास्ते में जब कहीं आप यात्रा कर रहे हो तो किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिस रास्ते के विषय में हमें जानकारी न हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते के विषय में मुझे पूरी जानकारी है, और जो रास्ता आप बता रहे हैं मुझे नहीं पता वो रास्ता कौन सा है, मैं नहीं जा सकता। चोरों ने कहा महाराज विश्वास करो, अरे हम लोग भी साधारण से इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन लोग हैं। बहुत विश्वास दिलाया पर ब्राह्मण देवता नहीं माने। पुरुष और महिला में सिर्फ यही अंतर होता है, पुरुष स्त्री में यही अंतर है। पुरुष के भीतर भी भक्ति भाव होता है और माताओं के भीतर भी होता है, पर माताओं जितनी भक्ति पुरुषों के भीतर नहीं होती। क्यों? माताएं बहुत शीघ्र विश्वास कर लेती हैं और पुरुष हर बात में अपनी बुद्धि लगाते हैं, यहाँ ऐसा क्यों, वहाँ वैसा क्यों। और माताएं कुछ नहीं सोचती, बस किसी ने कह दिया सो मान लिया, बस वही है, वही सत्य है। ब्राह्मणी ने देखा, बार बार कहने के पश्चात उन चोरों ने बड़ा निवेदन किया, हमारे संग में चलो, हमारे संग में चलो। ब्राह्मण देवता नहीं माने। अंत में चोरों ने कहा अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं राम जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि हम झूठ नहीं बोल रहे और आपको कोई क्षति नहीं होगी। अभी तक ब्राह्मणी मौन थी, लेकिन ब्राह्मणी भगवान के नाम में बड़ी निष्ठा थी उनकी। जैसे ही सुना कि राम जी की शपथ लेकर के कहता हूं कि हम झूठे नहीं हैं, ब्राह्मणी तुरंत बोल पड़ी, कहा स्वामी आप इनकी बात पर विश्वास कर लीजिए और ये जिस रास्ते से लेके चल रहे हैं चलिए हम लोग भी उसी रास्ते पे चलते हैं। पंडित जी ने कहा देखो समय बहुत खराब है और हम इन्हें जानते तक नहीं है, इस रास्ते के विषय में नहीं जानते, इनको नहीं जानते, कैसे जा सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा प्रभु आप इन्हें नहीं जानते, रास्ते के विषय में नहीं जानते, लेकिन राम जी को तो जानते हैं, राम जी के नाम को तो जानते हैं, आप चिंता न करिए। मैं इनके ऊपर विश्वास करके नहीं जा रही हूं, मैं तो अपने राम जी के ऊपर विश्वास करके जा रही हूं। इन्होंने हम तीनों के बीच में राम जी को लेकर के रखा हुआ है और विश्वास करके चलिए, विश्वास में रहिए। अब ब्राह्मण देवता क्या करते, अकेले वो भी मान गए, कहा चलो चलते। चलते चलते जब थोड़ा एकांत आया, उन चोरों ने क्या किया, अपना असली रंग दिखा दिया। चोरों ने ब्राह्मण देवता को पकड़ा, तलवार निकाला और तलवार से ब्राह्मण देवता के गले को काट दिया, मार डाला। मृत्यु हो गई ब्राह्मण देवता की। ब्राह्मण देवता की तो मृत्यु हो गई।
जो पत्नी थी, जो ब्राह्मणी थी, चोरों ने सोचा कि इतने गहने भी हैं, स्त्री भी है, चलो इसको संग में लेके चलते हैं। हर प्रकार से भला स्त्री को संग में लेकर के जाने लगे वो चोर पकड़ के। लेकिन वो ब्राह्मणी जब चोर पकड़ के लेके जाने लगे तो ब्राह्मणी बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखती, बार बार पीछे मुड़ के देखती। चोरों ने कहा, पागल हो गई हो तुम? क्यों? क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति अभी जीवित है? अरे होश में आओ, तुम्हारा पति मर चुका है, समाप्त हो चुका है और वो अब दोबारा जीवित नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हमने उसे मृत्यु दिया, उसको वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसलिए पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हें हमारे संग में रहना पड़ेगा। ब्राह्मणी ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा उनका संग सिर्फ इतना ही था, और मरना जीना तो ये प्रकृति के हाथ में, भगवान के हाथ में। हो सकता है मेरा संग एक ही दिन का हो उनके संग में, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में ही यही लिखा होगा। हम अपने पति को नहीं देख रहे हैं, हम तो बल्कि पीछे मुड़ करके उस राम को देख रहे हैं जिस राम की शपथ लेकर के मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे संग में चल पड़ी थी। मैं तो उस राम के नाम को ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो राम जिस पर मैं इतना विश्वास करके आई थी और आज मेरी ये स्थिति बन पड़ी है। जैसे ही ब्राह्मणी ने जोर जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, कहाँ है राम, मेरा विश्वास न टूटने पाए, मेरा विश्वास न टूटने पाए। जैसे ही जोर जोर से चिल्लाया, भगवान का नाम लिया, क्षण भर में ही भगवान राम श्री रघुनाथ जी घोड़े पर सवार हो करके धनुष बाण हाथ में लिए और भगवान आ करके एक ही बाण में धनुष बाण उठाया और उन चोरों को समाप्त कर डाला। चोर समाप्त हो गए। भगवान राम का दर्शन किया ब्राह्मणी ने, भगवान को प्रणाम किया। भगवान आए और उसके पति के पास ले गए जहां उसका पति मरा पड़ा था। भगवान राम उस शव के पास पहुंचे, कृपा की दृष्टि डाली और जैसे कृपा की दृष्टि से भगवान ने एक बार उस शव को देखा, जो सिर अलग हो चुका था वो सिर आकर के धड़ से जुड़ गया और उसका पति जीवित होकर के उसके सामने खड़ा हो। उसका पति जीवित हो गया। पति ने जब देखा कि भगवान रघुनाथ जी समक्ष खड़े हैं, बार बार भगवान को प्रणाम किया, बार बार भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, बस थोड़ा थोड़ा मुझे यही याद आ रहा है कि मुझे मृत्यु जैसी बड़ी असहनीय पीड़ा हुई। जितना कष्ट मृत्यु में होता है मुझे उतना ही कष्ट प्राप्त हुआ। अब मेरे साथ क्या हुआ मुझे बहुत नहीं याद, लेकिन मैं फिर जीवित कैसे हो गया मुझे जानना है। ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा, प्रभु मैं जीवित रही, मेरे पति को मृत्यु दंड मिला, कारण क्या है? क्षण भर का ही मिला, लेकिन मिला तो। भगवान ने कहा, इसका सिर्फ एक ही कारण है, तुम्हें हमारे ऊपर अगाध विश्वास था, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं था और तुम सिर्फ मेरे नाम पर विश्वास करके उन चोरों के संग में चली आई और तुम्हारे पति का जितना तुम्हें विश्वास था उतना तुम्हारे पति को हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे क्षण भर की मृत्यु दंड की पीड़ा झेलनी पड़ी। दोनों पति पत्नी संग में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है महाराज, इसलिए विश्वास में रहिए। भगवान का अगर नाम लेते हैं तो सिर्फ दिखावे का नहीं, भगवान का अगर नाम जप करते हैं तो सिर्फ दिखावे का नहीं, उस नाम में आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका भाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, ये भी बहुत मायने रखता है। इसलिए जीवन में, संसार में भगवान के नाम के आश्रय पर रहिए। कहते हैं ना कि सीताराम सीताराम, हरे सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
बड़े भाई से सभी लोग और कैसे तो कहते हैं मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में विधि का विधान जान आने लाभ सही है विधि का विधान जान आने लाभ सही है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहते अभिमान से बचिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को
साथ में लेके चल लेते हैं और जब बात फंस जाती है तब सौंप दें, अब संभालो, अब नहीं संभल पाएगा। साधक कहता है जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस गहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि सीताराम सीताराम बस सीताराम कहिए, अजाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा किससे रखनी? तो कहा सिर्फ आशा एक भगवान से, वरना दुनिया के लोगों से आशा रखेंगे तो वो आशा निराशा में बदल जाएगी। उम्मीद आशा सिर्फ एक भगवान से, कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम
आशा भगवान से, दूसरा किसी और से नहीं। भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं भगवान को पाने का। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस कथा को लेकर के गोस्वामी जी पहुंचे तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ पर आपके समक्ष बैठ करके हम मात्र एक कथा गा रहे हैं, एक व्यास है, लेकिन मानस जी में चार वक्ता एक साथ इस कथा को गा रहे हैं। कौन कौन है? पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, काशी जी में सभी संतों को, गंगा मैया को ये कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को सुनाया। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य जी कहते हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान भूत वामन भोलेनाथ माँ भवानी को ये कथा सुनाते हैं। तीसरे वक्ता और भगवान भोलेनाथ माँ भवानी से कहते हैं देवी हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज सभी पक्षियों के समाज को, गरुण जी को ये कथा सुना रहे। अब ये कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग में। आप सभी को ज्ञात है, आप लोग जाते भी होंगे, प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में और सभी संत महात्मा गृहस्थ लगभग सभी जाते हैं तीर्थराज प्रयाग में और 1 महीने का सभी कल्पवास करते हैं। कोई भगवान की कथा श्रवण करता, कोई भगवान की कथा कराता, कोई जप कीर्तन हवन इत्यादि करता। 1 महीने का कल्पवास होता है। ठीक उसी प्रकार से एक बार की बात है, उसी तीर्थराज प्रयाग में देश दुनिया से सारे बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचे। 1 महीने का सभी ने कल्पवास किया और कल्पवास करने के पश्चात सभी अपने अपने स्थान को जाने लगे। जाते जाते उसी में एक बड़े अद्भुत संत हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, और तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं एक महात्मा जिनका नाम है भरद्वाज ऋषि। सभी संत जब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी के चरणों को भरद्वाज जी ने पकड़ लिया। कहा प्रभु सब तो जा रहे पर आप मत जाइए। क्यों न जाए महाराज? कहा मेरे मन में एक संशय है और मेरे मन का संशय आप दूर कर दीजिए। अच्छा संशय क्या है? तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तो ही और कहिया बुझाई कृपा। प्रभु राम जी कौन है, मेरा यही संशय है। एक राम वो है जिनका नाम संत महात्मा दिन रात लेते रहते हैं, और एक राम और है जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये दोनों राम एक ही है या अलग अलग राम है? कहिए बुझाई कृपा निधि मोही, हमको बुझा दीजिए, हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएं राम जी कौन। याज्ञवल्क्य जी ने जब इन प्रश्नों को सुना, पहले ही गोस्वामी जी ने भरद्वाज जी का परिचय दिया। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना। जिनका मन जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, राम जी के चरणों में अति अनुराग है, लेकिन वो भरद्वाज जी कहते हैं कि राम जी कौन है, मुझे संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं जानता हूं आपको कोई संशय नहीं है, आप बस भगवान राम की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा नहीं सुनाई, बल्कि शिव जी का चरित्र सुनाया। भगवान याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए वज्रेश पानी। एक बार त्रेतायुग
हो गए भजन संग सती जग जननी भवानी संग सती जगत जननी भवानी जननी भवानी जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि पूजे ऋषि ईश्वर जाने एक बार त्रेतायुग की बात है कि त्रेतायुग में जो कथा श्रवण करने के लिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, यही कथा श्रवण करने के लिए स्वयं बाबा भूत भावन भोलेनाथ कैलाश छोड़ करके पृथ्वी पर आए। दंडकारण्य में अगस्त ऋषि रहते थे और बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं माँ सती के संग में पहुंचे। कहते जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य, कथा कुछ भी हो, अगर ऐसे कुछ धार्मिक आयोजन हो तो अकेले नहीं बल्कि पति पत्नी को दोनों संग मिलके करना चाहिए। भगवान शंकर भी अकेले नहीं गए, माँ सती के संग में गए। बाबा आए अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि ने जब देखा मेरे घर साक्षात महादेव पधारे हैं, अब बढ़िया आसन लगाया, पांव धोने लगे, पद प्रक्षालन करने लगे, पूजन वंदन करने लगे। अब दर्शन करिए। नियम क्या है? का नियम जो ये है कि श्रोता वक्ता का पूजन करे। जो श्रोता सुनने बैठे हैं वो वक्ता का पूजन करें। और यहाँ क्या हुआ? उल्टा हो गया। वक्ता महाराज ही श्रोता के पांव धोने लगे। अब सती मैया ने देखा तो कहा बताओ ये वक्ता है, ये कथा सुनाएंगे और यही पांव धो रहे हैं। इसका मतलब इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि पूजा किसकी करनी चाहिए। अब जिसे यही नहीं पता कि पूजा किसकी होनी चाहिए वो भला कथा क्या सुनाएगा। कथा में आने से पहले ही संशय। परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक सती मैया कथा में बैठी रही लेकिन कथा का को भी नहीं जान पाई। सर जरूरी नहीं होता है कि जितने लोग कथा में बैठे सब कथा ही सुन रहे होंगे। जरूरी है क्या? या जितने लोग दिख रहे हैं सब कथा ही सुन रहे होंगे? नहीं। कितने लोग मोबाइल भी चला रहे होंगे, कितने लोग आपस की बातें भी कर रहे होंगे, घर के दुख सुख की बातें भी चल रही होंगी, किसी की बिजनेस की भी बातें चल रही होंगी। तो जरूरी नहीं कि जितने बैठे सब कथा ही सुन रहे होंगे। शरीर से उपस्थित होना उतना आवश्यक नहीं जितना मन का उपस्थित होना आवश्यक है। सती मैया शरीर से तो उपस्थित हैं लेकिन मन कहाँ है? मन कहीं और ही भाग रहा है। 9 दिन बीत गए और 9 दिन जब बीत गए मैया ने कथा का अपमान किया। परिणाम गोस्वामी जी ने सती मैया का नाम काट के बाहर कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जानता हूँ आप जगत की जगदम्बा हैं, पराम्बा हैं, देवी हैं, भगवती हैं, लेकिन आपने मेरे भगवान की कथा का अपमान किया, इसलिए क्षमा करिएगा, मैं आपका नाम काट के बाहर करता हूँ। क्या लिख दिया कि सुनी महेश परम सुख ये नहीं लिखा कि सती मैया ने भी सुना, सिर्फ लिखा कि सुनी महेश, सिर्फ बाबा ने सुनी। 9 दिन जब बीत गए तो व्यास जी को दक्षिणा में तो कुछ दिया जाना चाहिए। अब दक्षिणा में क्या दिया जाए? तो भोलेनाथ ने पूछा ऋषिवर आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु अगर मुझे देना ही है तो मुझे दक्षिणा में भगवान राम की भक्ति दे दो। भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि को भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान की और प्रदान करके वहां से चल पड़े। और जैसे सती मैया निकली क्या बाबा ने लिखा
चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब मैया सती आई थी तो क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। जब आई थी तो कितना बढ़िया संबोधन किया था कि जगत की जननी आई हैं, भगवान भोलेनाथ की पत्नी आई हैं। लेकिन जब कथा का अपमान करके गई तो लिख दिया कि दक्ष की बेटी जा रही है, जगत की जननी नहीं जा रही। क्यों? अगर जगत की जगदम्बा होती तो कथा का अपमान नहीं करती। इससे क्या प्रतीत होता है? कहा जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा का अपमान करके चला जाता है उसका कहीं जीवन में सम्मान नहीं हो सकता है। देखिए, कथाओं में हर जगह आप सम्मान ढूंढिए। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसे सम्मान पाना अच्छा लगता है। हर जगह सम्मान ढूंढना चाहिए, पर कथा में आकर के सोचे कि हमें सम्मान मिले, ये गलत बात है। कई बार लोग सोचते हैं हमें इनविटेशन कार्ड मिले तो हम जाएं, निमंत्रण मिले तो हम जाएं, लोग 4 लोग बुलाने आए तो हम जाएं कथा सुनने। अरे आप अपने कल्याण के लिए जा रहे हैं, इसमें सम्मान की कौन सी बात है? और भगवान के सामने कैसा सम्मान? दुनिया के लोगों के सामने खूब बढ़िया सम्मान बना के रखिए, लेकिन भगवान के सामने सम्मान की क्या आवश्यकता? मैया ने कथा का अपमान कर दिया, बाबा ने लिख दिया चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। और जैसे मैया चली उसी समय की बात है कि भगवान राम भी उसी समय दंडकारण्य में रहते थे। रावण आया और माँ जानकी का हरण करके ले गया। भगवान शंकर ने सोचा जिस रघुनाथ जी की कथा सुन करके मेरे कान पवित्र हो गए, मेरे कान धन्य हो गए, अगर रघुनाथ जी के दर्शन भी हो जाते तो बड़ा आनंद होता। और रघुनाथ जी संयोग से यहीं पर बगल में है भी, लेकिन अगर मैं स्वयं चला गया भगवान के दर्शन करने, भगवान से मिलने, तो भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया, लोग जान जाएंगे कि ये भगवान है, तो मुझे तो बचा के रखना है। भगवान नहीं गए। राम जी ने सोचा बाबा यहीं से जा रहे, क्यों ना चल के इनके दर्शन कर ले हम। तो भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर उत्तर दिशा में ऊपर खड़े हैं और राम जी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे थे, लेकिन अपनी दिशा बदल करके भगवान राम भी उत्तर दिशा की तरफ चले आए। भगवान शंकर ठीक ऊपर और भगवान राम ठीक नीचे। दोनों ने जब एक दूसरे का दर्शन किया, एक दूसरे का दर्शन करने के पश्चात भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया बाबा को, भगवान को। और जैसे प्रणाम किया, माँ सती ने देखा, कहा प्रभु ये कौन है, इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हैं आप? बाबा ने कहा देवी अभी भी जिसकी कथा हम लोग सुन के आ रहे हैं ना, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है। देवी अभी भी जिनकी भक्ति प्रदान करके हमारे अगस्त ऋषि को, वही प्रभु श्री राम है। देवी जिनका नाम मैं दिन रात लेता रहता हूँ, ये मेरे वही प्रभु श्री राम है, आप इन्हें प्रणाम करिए। मैया ने कहा आप कहते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, जो ब्रह्म होता है उसका कभी जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा होता है। तो अगर वो अजन्मा है तो उन्होंने जन्म कैसे ले लिया? चलो मान, ये तो एक साधारण से पुरुष की भांति रोए जा रहे, जैसे किसी की पत्नी खो जाए, गुम हो जाए और वो रोने लगे, ठीक उस प्रकार से ये अपनी पत्नी के लिए रोए जा रहे। क्या इन्हें पता नहीं इनकी पत्नी का हरण किसने किया है? ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई बहरूपियां हैं महाराज, और हम इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे। देखो कथा आधा अधूरी जब सुनी जाए तो भ्रम तो होना निश्चित है। मैया सती ने अगर कथा सुनी होती तो मैया ने ये भी सुना होता कि राम जी जब वन में गए तो भगवान ने विलाप किया, भगवान रोए भी जानकी जी के वियोग में। क्यों? दिखाने के लिए, लीला करने के लिए भगवान ने पूरी लीला रची, और कथा नहीं सुनी इसलिए संशय हो गया। मैया ने प्रणाम नहीं किया, बाबा ने बहुत समझाया, देवी मान जाओ, नहीं मानी मैया। परिणाम स्वरूप भगवान ने कहा देवी अगर आपके मन में इतना ही संशय है तो आप जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? लेकिन सावधान, आप जिसकी परीक्षा लेने जा रही हैं वो कोई जीव नहीं है, बल्कि जगदीश है, भगवान है।
और भगवान की परीक्षा बड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। कैसे लीजिएगा? विवेक से लीजिएगा। और विवेक आए कहाँ से? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग किया नहीं तो विवेक कहाँ से आएगा? अब मैया चल पड़ी भगवान की परीक्षा लेने के लिए। मैया ने सोचा मैं किस प्रकार परीक्षा लूं, क्या करूं। मैया बहुत विचार करने के बाद मन में ऐसा भाव आया कि ये जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, और अगर मैं सीता ही बन जाऊं तो अगर ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं बल्कि सती है, और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़ते चले आएंगे। जानकी मैया का स्वरूप बना लिया सती मैया ने, पूरा वही स्वरूप बना लिया और स्वरूप बना करके चल पड़ी। लेकिन स्वरूप बनाने से स्वभाव थोड़ी आ जाएगा। मैया जानकी का स्वभाव था वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और सती मैया ने क्या किया, जिधर से राम जी आ रहे थे सामने ही जाके खड़ी हो गई। पहली तो चोरी यही पकड़ी गई, आगे ही जाके मैया खड़ी हो गई। उधर से राम जी लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी सोचे रही ये तो नकली वाली भाभी है, हमारी असली वाली तो है नहीं। लेकिन सती मैया ने मेरी मैया का स्वरूप क्यों बना लिया? लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। क्यों? मेरे साथ में मेरे बड़े भैया हैं, वो उनकी कुछ लीला होगी, कुछ ना कुछ करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण जी मौन रहे। राम जी जब चले तो दूर से ही प्रणाम किया। मैया को अब भी समझ जाना चाहिए कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। कोई करेगा क्या? कि गोरखपुर में होता है ऐसा? हो सकता है। आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता वैसे। तो कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करेगा। इतना के बाद भी समझ में नहीं आया। भगवान राम और समीप पहुंचे, और जाने के बाद भगवान परिचय कितना लंबा देते हैं। भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं मैया मैं दशरथ नंदन सीता का पति। प्रभु ने क्या कहा? आप जो सीता बनी उनका नहीं, वो सीता का पति, दशरथ पुत्र सीतापति राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। और इतना पर भी भगवान नहीं माने, और खोल के भगवान कह दिए मैया काहे ओ बहोरी कहाँ विष के ये विपिना अकेली फिरही के। मैया अरे बाबा कहाँ हैं? आप इस भयानक जंगल में अकेले घूम रही हैं। हमने जानकी को अकेला छोड़ रखा था, कोई आया हरण करके लेके चला गया, और आप अकेले घूमने जा रही। पहुंची बाबा के पास। अब तो जैसे सती मैया ने सुना कि ये तो सब पकड़ ली, अब क्या करूं? अब बाबा की याद आने लगी। मैंने अपने प्राणनाथ की बात नहीं मानी, मैंने बाबा की बात नहीं मानी, कितना बड़ा अपराध कर दिया हमने। अब किस मुख से जाऊं बाबा के पास? भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जहां जहां जाती भगवान राम का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। मैया सती पहुंची बाबा के पास, और जाते ही जाते बाबा ने पहला प्रश्न क्या किया? किस प्रकार से परीक्षा ली, विधि बताओ। क्योंकि बाबा जानते थे कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करके आई हैं। तो बाबा ने पहले ही पूछा मुझे विधि बताओ, परीक्षा किस प्रकार ली। तो मैया ने क्या किया? मैया झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बनाया उस माया ने झूठ बोलवा दिया मैया से। मैया ने क्या कहा? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कि कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कछु ना परीक्षा नहीं ली,
कहा जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने भी प्रणाम किया। अच्छा, अंतर सिर्फ इतना था कि आपने ऊपर से प्रणाम किया, हम एकदम नजदीक जाकर के प्रणाम किया। अब बाबा सोचने लगे कि हमने इतना समझाया, इनको इक्को बतिया समझ में नहीं आया, और बिचवा में कौन से गुरुजी मिल गए जितना बढ़िया समझा दिए, ये तो बात नहीं लग रही है। और बाबा तुरंत ध्यान में गए। ध्यान में जाकर के बाबा सब देख लिए। क्या देखा? तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो सती जो कीन्हा चरित सब जाना, बाबा सब जान गए। ध्यान में अवस्थित हुए, जा करके बाबा ने सब देख लिया। सती ने किस प्रकार से मेरी माँ सीता का स्वरूप बनाया, किस प्रकार से परीक्षा ली, सब जाना। बाबा के मन में बड़ा दुख हुआ, सती ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब तो ना मैं इनके संग में रह सकता हूं, ना इनका त्याग कर सकता हूं। मैं इनसे प्रेम करता हूं, इनका त्याग भी नहीं कर सकता, और इनके साथ में अब मैं रह भी नहीं सकता। क्यों? अब ये मेरी माँ का स्वरूप बना चुकी है, मैं कैसे रहूं इनके संग में। भगवान को जब कुछ भी समझ में नहीं आया, भगवान राम का स्मरण किया, और जैसे ही राम जी का स्मरण आया, राम जी का स्वरूप आया, प्रेरणा मिली, और मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? कि ये ही तान सती अब भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्हा मन माहि। संकल्प ले लिया मन ही मन, अब इस शरीर से हमारा मिलना आपका संभव नहीं है। सभी देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। भगवान जय हो भोलेनाथ की, धन्य है आप। भगवान राम की भक्ति को इतनी ऊर्ध्व गति तक ले जाने वाला दूसरा संसार में और कोई नहीं है। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि क्यों की? इसका भी कारण है। देवताओं ने सोचा कि बाबा तो रुष्ट हैं, और जब तक पता न चलेगा मैया को, फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो देवताओं ने पुष्प की वृष्टि कर दी, और जैसे पुष्प की वृष्टि की तो मैया सती ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु आपने क्या संकल्प लिया? ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया कि सारे देवता आपके ऊपर पुष्प की वृष्टि करने लगे? मुझे भी बताइए। भगवान ने कहा, देवी मैं आपको अपने वाणी से नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने व्यवहार से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अगर कोई सत्य बहुत ही सत्य भी हो, लेकिन अगर उसे बताने से किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो, तो वो सत्य कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों? अरे नहीं चाहिए ये दिल दुखाना किसी का। क्यों? सदा दुखाना
आपने क्या, यही रामधन ही जाएगा। इसलिए साधक कहता है शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। पहले दूसरों में ही कमियां निकालने लगते हैं, लेकिन दूसरों में कमियां निकालने से पहले एक बार विचार करिए कि जो हम कमियां दूसरे में निकाल रहे हैं क्या हमारे भीतर नहीं है। अगर नहीं है तब फिर दूसरे की कमी बताइए। साधक कहता है पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो आपको संभाले
लेकिन क्या वो हमेशा रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। धन के मद में आकर के आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करें। और कथा कहती है महाराज, अपने जीवन में लोगों को अपने प्रभाव से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से जीतिए। क्यों? अगर प्रभाव से लोग आपके संग में जुड़े हुए हैं तो प्रभाव जिस दिन खत्म हो जाएगा लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर व्यवहार से जुड़े हैं तो प्रभाव समाप्त भी हो जाने के पश्चात भी आपके लोग बने रहेंगे। इधर भगवान शंकर ने मैया भवानी से कोई चर्चा नहीं की और बाबा शंकर की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष तक बाबा समाधि में रहे। 87,000 वर्ष तक। 87,000 वर्ष बीतने के पश्चात जब बाबा समाधि से बाहर आए और जैसे बाहर आए भगवान के नाम का स्मरण किया कि हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम जैसे ही भगवान शंकर ने राम नाम का स्मरण किया, माँ सती के कानों में जैसे ही बात पहुंची मैया दौड़ी भागी बाबा के शरण में पहुंची। जैसे ही बाबा के पास आई तुरंत आज भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में नहीं बिठाया बल्कि आज भगवान शंकर ने अपने सम्मुख आसन दिया, मैया को अपने सामने बिठाया और सामने बिठा करके वापस भगवान श्री राम जी की कथा गाने लगे। उसी समय की बात है, माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने नायक घोषित कर दिया और जैसे ही नायक घोषित किया पद का अहंकार अभिमान दक्ष के मन में आ गया। परिणाम, दुनिया संसार में जितने देवता थे, जितने संत महात्मा गृहस्थ थे, सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, लेकिन किसको छोड़ दिया? अपने दामाद जी को ही छोड़ दिया। और कैसे? एक बार कहते हैं ऐसा कि ब्रह्मा जी की सभा में सभी लोग उपस्थित थे और उस समय दक्ष प्रजापति जब उस सभा में पहुंचे तो सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए सम्मान में, लेकिन बाबा भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। तो बाबा भोलेनाथ जानबूझ करके ऐसा नहीं किए। भगवान शंकर तो अपने ध्यान में अवस्थित थे, उन्होंने देखा ही नहीं। और दक्ष प्रजापति को लगा कि बताओ, दुनिया सम्मान की लेकिन मेरा दामाद ही मुझे ऐसा अपमानित कर दिया और इस अपमान का बदला मैं लूंगा आपसे।
और उसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। ध्यान रखिएगा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ हवन इत्यादि कुछ भी करने से पहले आप मन में ये भाव न लाइए कि उनको नीचा दिखाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। क्यों? आप अगर दूसरों को अपमानित करने के लिए कोई कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित ही वो आयोजन कभी सफल होने वाला नहीं है। दक्ष के मन में अहंकार आ गया और गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत चौपाई लिखी जिसमें नहीं का संपुट लगा है कि नहीं को अस जन्मा जगमा प्रभुता पाई जाहि मरना। इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको पद की प्राप्ति हो जाए, प्रभुता मिल जाए और उसको अहंकार ना आए। कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसके पास खूब धन हो जाए, संसार में उसकी यश कीर्ति बढ़ जाए, लोग उसका सम्मान करने लगे और उसके मन में अहंकार न हो। ऐसा संभव ही नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अरबपति हैं, यश कीर्ति उनके जीवन में बहुत है, लेकिन फिर भी वो बड़े सरल हैं। तो सरल कैसे हैं? वो सिर्फ यही कहते हैं, अगर आपको भी अहंकार से बचना है तो आप भी सिर्फ एक ही बात कहिए कि मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो दिन रात जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, कितना भी धन वैभव यश कीर्ति मिल जाए, लेकिन दिन रात यही कहे कि जो कुछ भी हो रहा है सब राघव जी की कृपा से हो रहा है, सब श्री ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, जो ये कहता हुआ चलेगा वो इस अहंकार से बचा रहेगा। वरना जो मैं की रट लगाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वही जाके फंस जाएगा आगे। कहते ये मैं बड़ा खतरनाक है। हम कहते हैं ये मेरे हाथ हैं, हम कहते हैं मेरा शरीर है, मेरे पाँव हैं। अगर हाथ टूट जाते हैं, अगर मेरे हाथ होते तो हम हाथ से कह देते कि भाई चलो टूटे हो फिर भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, फिर मेरी बात सुनता है क्या? नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, ये वाणी मेरी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये जो कुछ भी दिया हुआ है सब भगवान का दिया हुआ है। और जिसने दिया है कब छीन ले कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस मैं से बचा जाए। किसी को अहंकार होता हमारे पास बड़ा धन है, किसी को अहंकार होता हम इतने बड़े पद पर हैं, किसी को अहंकार होता हमारे पास यश कीर्ति वैभव सब कुछ है, किसी को अहंकार होता हमारे पास सौंदर्य बहुत है, हम बड़े सुंदर हैं। अगर किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड हो, हम बड़े सुंदर हैं, तो अपने दादी बाबा जी को जा कर के देख ले, वो भी कभी आपके जैसे सुंदर हुआ करते थे, लेकिन वो भी वृद्ध हो गए। उसी प्रकार से आज आपको बड़ा अभिमान है, हम आज बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक पड़ाव वो भी आएगा जब आपका भी चेहरा ढल जाएगा। इसलिए चेहरे का भी कोई गुमान नहीं होना चाहिए। किसी को लगता है कि पूरे परिवार का भरण पोषण तो हम ही कर रहे हैं, अगर हम न हो तो घर में कुछ काम चलने वाला नहीं है। ये हमारा आपका भ्रम होता है। किसी के बिना किसी का कार्य रुकता नहीं है। आप नहीं थे तब भी चल रहा था, आप हैं तब भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। कोई कहता है कि जब हम नहीं रहेंगे ना तब पता चलेगा।
लोग मर जाते हैं तो क्या काम बंद हो जाता है? नहीं बंद होता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप शोक में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर अपने काम पे धीरे धीरे लग ही जाते हैं। लगना ही पड़ता है, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तो कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता, एक माध्यम हम और आप बनते हैं, करने वाले सब ठाकुर जी हैं। एक बड़ी प्रचलित प्रसिद्ध कथा है। एक राजा की 7 बेटियां थी। तो राजा को बड़ा अभिमान था कि सब पूरी प्रजा का भरण पोषण, पूरे घर वालों का भरण पोषण तो मैं ही करता हूँ। तो राजा ने एक दिन अपने प्रजा से पूछा कि ये बताओ तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? तो प्रजा ने कहा सरकार हमारे तो आधार आप ही हैं। खुश हो गया। घर वालों से पूछा, पत्नी से पूछा भरण पोषण तुम्हारा कौन करता है? कहा सब आप ही आधार हैं। पहली बेटी से पूछा तो उसने भी कहा पिताजी आप ही हैं। दूसरी बेटी से पूछा, उसने भी कहा सब आप ही हैं। तीसरी से पूछा, तीसरी ने भी कहा आप ही हैं। 6 बेटियों ने कह दिया सरकार सब कुछ आप ही हैं, आप न रहें तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जब 7वीं बेटी के पास गया और पूछा तुम्हारा भरण पोषण कौन करता है? तो बिटिया ने कहा मेरा भरण पोषण तो मेरे ठाकुर जी करते हैं, हम तो अपने भाग्य से जीते हैं। अब पिता को बड़ा क्रोध आया, मैं सब कुछ करता हूं और तू कहती कि ठाकुर जी करते हैं, तू अपने भाग्य से जीती है, चल तेरा भाग्य दिखाता हूं तुझे। क्या किया? 6 बेटियों का विवाह बड़े बड़े घरों में कर दिया, अमीर घराने में। और जो 7वीं बेटी थी उसका विवाह एक लकड़हारे से कर दिया, जिसके घर में भोजन तक का ठिकाना नहीं। सबका विवाह हो गया, सारी बेटियां अपने अपने घर को गई, आनंद मगन में सब रहने लगे। लेकिन जिसको भगवान पर विश्वास होता है वो बुरी स्थितियों में भी आनंद में रहता है। उस 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से हुआ, जो कि जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं कि पिताजी ने मेरा ऐसा विवाह कर दिया, उसने कहा मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, कोई बात नहीं। वो आनंद पूर्वक जंगल में ही अपने पति के साथ में रहती। भाव उसका, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास इतना प्रबल था कि भगवान पर विश्वास करके वो 7वीं बेटी जंगल में ही लकड़ी बटोर बटोर के अपना घर गृहस्थी, अपना जीवन यापन करती थी। तो प्रतिदिन घर में उसका पति पीने के लिए दूध लेकर के आता था। तो वो क्या करती थी कि थोड़ा सा दूध अपने पति के लिए, थोड़ा सा दूध अपने लिए, और उसी में से थोड़ा सा दूध बचा करके घर के बगल में एक बिल था और उस बिल में एक सर्प और सर्पिणी रहते थे। तो वो क्या करती, कटोरे का दूध बिल के बाहर रख देती, और जब बिल के बाहर रखती तो रोज नाग नागिन आकर के उस दूध को पिया करते थे। कुछ दिन बीता तो नाग नागिन बड़े प्रसन्न हुए, इस बेचारी ने हमारी कितनी सेवा की है, हमारा कितना ध्यान रखा है, चलो इसके लिए हम लोग भी कुछ करते हैं। उसने क्या किया, नाग नागिन आए और बाहर ढेर सारा धन ले आकर के बाहर रख दिए। और नाग नागिन ने कहा देखो ये तुम अपने पास धन रखो, हमारे पास बहुत धन पड़ा हुआ है और जो इच्छा सो करना, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। उस बेटी ने क्या किया, उस धन को लिया, सोने चांदी हीरे मोती जो भी थे लिया, और लेकर के सबसे पहला काम क्या किया, संतों का भंडारा कराया। गरीब बच्चों में दूध वितरण किए, अनाथ बच्चों को वस्त्र प्रदान किया। हम और आप होते तो क्या करते, सबसे पहले बढ़िया घर बनवाते, सबसे पहले बढ़िया गाड़ी लेते। भाई बड़ी गरीबी है, सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं, धन मिल गया है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने पहले परहित किया, परोपकार किया। जब ये कार्य कर लिया, सारे धन समाप्त हो गए, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। अब नाग नागिन और भी प्रसन्न हो गए, कहा बताओ कितनी धर्मात्मा है कि घर में इतनी गरीबी पड़ी हुई है, इतनी भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने बारे में न सोचते हुए इसने दूसरों के बारे में सोचा। नाग नागिन चूंकि वृद्ध हो चुके थे, उनके जाने का समय हो चुका था, उन्हें बड़ी दया आई और उसकी सेवा भाव से बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों ने
उनको बुलाया, उस बिटिया को बुला करके कहा ये हमारे पास एक मणि है और तुम्हें जितना भी धन चाहिए इस मणि से तुम्हें सदैव आजीवन प्राप्त होता रहेगा। इस बिल के अंदर भी अनेकों मात्रा में धन रखा हुआ है, हम हमारे जाने के पश्चात वो सारा धन तुम स्वयं रख लेना। नाग नागिन चले गए, उस बेटी ने उस मणि को लिया, उसके पास ढेर सारा धन आ गया, बिल के अंदर भी बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा हुआ था। वो सारे धन इकट्ठा करके लेके घर पे आई, बढ़िया सा महल तैयार हो गया, बढ़िया सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन उसका जो कार्य था कि जो प्रतिदिन वो भंडारे कराती थी, संतों की सेवा करती थी, अनाथ बच्चों की सेवा करती थी, वो उसकी सेवा बंद नहीं हुई। कोई दूसरा होता तो कहता कि चलो अब तो हमारा काम हो गया, अब हम अपना देखें, पर उसने ऐसा नहीं किया। प्रतिदिन का वो कार्य उसका चलता रहा। विडंबना तो देखिए कि जो पिता, जो माता और जो 6 बहनों का विवाह बड़े बड़े घरानों में हुआ था, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब भंडारा करने गई और भंडारे में सबको भोजन देने लगी, भोजन परोसने लगी, तो उसी पंक्ति में उसी का पिता, उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बैठी हुई थी। पिता वृद्ध हो चुका था, बहनें फटी हुई साड़ी पहनी हुई बैठी हुई थी। अब ये तो पहचान ली, इसने देखा अपने पिता को, अपने पिता से कहा पिताजी आपकी ये स्थिति, माता को देखा माँ की ये स्थिति, बहनों को देखा आपका विवाह तो बड़े बड़े घरानों में हुआ था, फिर भी ये स्थिति आपकी। पिता ने उस बेटी से सिर्फ एक ही बात कही कि तुम जीवन भर कहती रही कि सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, हमारा आपका जीवन भगवान की कृपा से चल रहा है, और मैं कहता रहा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अपने ऊपर सब लिया। इसका परिणाम ये है कि मैं भिखारी बन के आज खड़ा हूँ, और तुम कहती रही कि ठाकुर जी की कृपा से चलता रहा। परिणाम ये कि ठाकुर जी तुम्हें महारानी बना करके आज यहाँ पर हमें भेजे हुए हैं। देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और मैं आज इस मंदिर में ठाकुर जी से बारंबार चरणों में पड़ करके क्षमा मांगता हूँ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। वो बेटी फिर से वापस सभी को घर में लेकर के आई और सभी आनंद पूर्वक मगन होकर के रहने लगे। तो महाराज कहने का मतलब है कि जीवन में अहंकार नहीं कि सब मैं ही कर रहा हूँ। जीवन में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया, परिणाम स्वरूप हरिद्वार के कनखल में यज्ञ किया, और हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का बड़ा सा आयोजन किया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सभी देवता सज धज करके हरिद्वार जाने लगे। सती मैया ने देखा, कथा चल रही थी और मैया का मन ऊपर लगा हुआ है, सारे देवता ऊपर से जा रहे हैं आकाश मार्ग से। मैया ने पूछा प्रभु ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा देवी ये सब आपके मायके जा रहे हैं। अब तो सती मैया ने जैसे ही मायके का नाम सुना, मैया तो प्रसन्न हो गई। मायके के नाम पे तो 80 साल की बुढ़िया मैया भी घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, तो मैया भी प्रसन्न। मैया तो पहले से ही परेशान थी। मैया ने सोचा प्रभु मुझे भी जाना है, तो बाबा ने कहा देवी हम लोग को न्योता नहीं मिला है। तो मैया ने कहा प्रभु शास्त्र कहते हैं कि पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर और गुरु के घर, इन 4 के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं देखना चाहिए। तो बाबा ने कहा बात तो ठीक है आपकी, लेकिन जहाँ जानबूझ करके न बुलाया गया हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आपके पिताजी के यहाँ जानबूझ करके हमें अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है, इसलिए देवी वहाँ जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, मैया तो हट करके बैठी है, मुझे तो जाना ही जाना है। तो बाबा ने अब देखा कि ये मानने वाली नहीं है, तो बाबा ने खुद को ही मना लिया और क्या सोचने लगे कि होई सोई जो अब
वही होगा जो राम जी ने लिखा होगा। अब हमारे समझने से ये समझने वाली नहीं है। आप भी किसी को खूब समझा लीजिए, 2 से 3 बार समझा लीजिए, और 3 के बाद न समझे तो खुद को समझा लीजिए। अब वही होगा जो भगवान लिखे होंगे। बाबा भी स्वयं को समझा लिए, और क्या किया, 2 गणों के संग में मां सती को विदा कर दिया। अब जाइए, विदा कर दिया। 2 गणों के संग में मैया पहुंची, कहां पर, जहां पर यज्ञ हो रहा था। दक्ष ने इतना सबको त्रास दिया था कि मैया से कोई बात तक नहीं कर रहा है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भले ही माँ मिली, माँ बड़े प्यार से मिली, माँ तो बड़े प्यार से मिली, लेकिन जो बहनें थी वो खूब मुस्कुरा के मिल रही हैं। कथा कहती है कि अगर आपको कोई देख करके थोड़ा सा मुस्कुराए तो जानिए सब ठीक ठाक है, लेकिन कोई देख करके बहुत ज्यादा मुस्कुराए जा रहा हो, जानिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मैया की जो बहनें थी वो देख करके खूब मुस्कुराए जा रही है, खूब मुस्कुराए जा रही है। मैया ने देखा, कुछ बोला नहीं, और मैया वापस माता के पास आई। मैया से निवेदन किया। मैया ने यज्ञ में ले गई, यज्ञ भगवान का दर्शन कराने के लिए। यज्ञ भगवान का दर्शन करने जब मैया पहुंची, यज्ञ भगवान की परिक्रमा की, और परिक्रमा करते समय जब देखा तो सबका भाग रखा है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का कहीं भाग ही नहीं रखा हुआ है, कहीं बाबा का आसन ही नहीं है। अब तो मैया पहले से ही क्रोधित, और जब देखा कि बाबा का, मेरे पति का इतना अपमान, मैया और क्रोध में आ गई। मैया उसी सभा में दपट पड़ी। मैया कहती है, इस सभा में जितने जितने लोगों ने मेरे पति की निंदा की अथवा सुनी, उन सबको उचित दंड मिलेगा। अरे मेरे पति सिर्फ पति नहीं, जगत के पिता हैं, जगत के पिता का इतना बड़ा अपमान आप सभी ने किया, सबको उचित दंड मिलेगा। इस शरीर को मैंने दक्ष से प्राप्त किया है, और आज ही इसी क्षण इस शरीर को मैं समाप्त कर डालूंगी। मैया सती ने इतनी सी बात कह करके अपने दाहिनी अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को भस्म कर डाला, और यज्ञ में आगे जो 2 गण आए थे सभी को लगे त्रास देने। किसी ने जा करके भगवान शंकर से कह दिया। भगवान शंकर ने एक केश को पटका भूमि पर, जैसे केश को पटका वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को भगवान शंकर ने कुपित करके भेजा। वीरभद्र आए, पूरी सभा में हाहाकार मच गया। पूषा नाम के साधु थे, दाढ़ी नोच डाली। जितने संत महात्मा थे, जिसने निंदा की थी, सुनी थी, सबको दंड मिला। अंत में दक्ष प्रजापति के पास पहुंच करके वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, दक्ष के सिर को पकड़ करके और 5 बार हिलाया, और सिर को धड़ से अलग करके यज्ञ में आहुति दी। मानव यज्ञ पूर्ण हो गए। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश आए, यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात इधर मरते समय सती मैया ने भगवान राम से वरदान मांगा। कहा, प्रभु मुझे एक वरदान दे दो। क्या चाहिए वरदान में? कहा, जब मैं जन्म लूं तब मैं बाबा की ही दासी बनूं। भगवान राम ने कहा, देवी वो तो ठीक है, आप बाबा की ही दासी बनेंगी, लेकिन क्या अगले जन्म में भी आप दक्ष की बेटी बनना चाहेंगे? मैया ने कहा, प्रभु पत्थर की बेटी बना देना, पर इस दक्ष की बेटी कभी मत बनाना। और इसी कारण ते ही कारण है मगिर गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाई। जब देव माँ से गृह जाए, जब देव माँ से गृह जाए,
प्रकार आज इस कथा को हम लोग यही विश्राम देंगे। कल की कथा बड़ी विशेष होगी, क्योंकि कल की कथा में हम सभी मिलकर के भगवान शंकर और माँ पार्वती के दिव्य भव्य विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। भगवान के विवाह में बाराती तो अपने आप बाबा लेके चले आएंगे, हम लोग घराती बन के चलेंगे बाबा के विवाह में। तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखते हुए बड़े धूमधाम से कल हम सभी शिव जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी समय से पधारें। और ये कथा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंडित गौरांगी गौरी जी पर लाइव चल रही है, फेसबुक पेज पर भी लाइव जारी है। जो भी भक्त यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं उन तक भी ये कथा अवश्य पहुँचाएं और कथा में समय से पधारें। और एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर जय श्री राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। आइए, पूज्य देवी जी ने बड़ी कृपा करुणा के साथ हम सभी को भगवान के इस दिव्य अमृत का पान करा रहे हैं। और इसी के साथ आज की इस पावन कथा को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान की इस दिव्य मंगलमय आरती की ओर चलेंगे। हम सभी के मध्य कुछ अतिथि गणों का भी आगमन हुआ है, तो आपसे निवेदन जिनका भी नाम लिया जाए आप मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। मुख्य यजमान के परिवार से निवेदन, आप भी मंच पर आकर के भगवान की इस दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। लखनऊ से हम सभी के मध्य पधारे आदरणीय अनिल सिंह जी, आपसे निवेदन आप मंच पर आकर के भगवान श्री राघव सरकार के दर्शन के साथ पूज्य देवी जी से आशीष ग्रहण करें एवं आरती में सम्मिलित हों। और नोएडा से हम सभी के मध्य है जयपाल गुप्ता जी, आप सपरिवार निवेदन मंच पर पधार कर भगवान के इस दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित हों। और सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से भगवान की दिव्य मंगलमय आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदं हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय शनिः अग्निः प्रजा बहुला मे गरोद्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति, कीरति कलित ललित सियति, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शिष्य विशारद, सुख सनकादि शिष्य विशारद, वरन पवन सुख कीरति, वरन पवन सुख कीरति। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो सहस्र सब ग्रंथन को रस, छो सहस्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारस सबही, सारहंस सम्मत सबही। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, हर
श्री रामायण जी आरती श्री रामायण कलिमल हरनी विषय रस भी कलिमल हरनी विषय रस भी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती सुभग सिंगार मुक्ति जुगती गलन रोग भवरियमी गलन रोग भवरियमी आत्मा को सब विधि तुलसी आत्मा को सब विधि तुलसी आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जनिता त्वमेव बन्धो शस्ता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं हरे राम 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 हरे हरे आरती श्री आरती श्री रामायण जी रामायण जी रामायण जी आराधनम् समर्पयामि जलेन शेषैकरणं पुष्पैः देवाभ्यो